दोस्तों हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल में इन चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम्स के बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी इस टर्म को नहीं सुना, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है, ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए देख लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है। मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस से होके एक सर्किल जाए, दैट मीन्स a quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lies on a circle। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस अगर एक ही सर्किल पर हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन प्रॉपर्टी ये होती है दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स angle A plus angle C is equal to 180 degree and also angle B plus angle D is equal to 180 degree. That means sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. और दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी बुक में दिया है एज थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11 प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम 10.11 is the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो चलिए जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं। ये सब हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए B को D से और A को C से आपस में मिला देते हैं और इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8 मान लेते हैं। चलिए Now look at the arc BC। आर्क BC को देखिए, इस आर्क BC से मेजर आर्क पे दो एंगल गए हैं, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 7। देखिए इस आर्क BC से मेजर आर्क पे दो एंगल गए हैं, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 7। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली आर्क CD को देखिए, आर्क CD में दूसरी आर्क पे गया है एंगल 4 एंड एंगल 1, एंगल 1 एंड एंगल 4। इस आर्क CD से दूसरी आर्क पे दो एंगल गए हैं। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए आर्क AD को देखिए, आर्क AD से दूसरी आर्क पे दो एंगल सबटेंड है, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 3। तो हो जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स को एक तरफ कर लेते हैं और राइट हैंड साइड के एंगल को एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8। लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स को एक तरफ कर लिया और राइट हैंड साइड के एंगल्स को एक तरफ कर लिया। ये हो जाएगा यहाँ पर वैसे ही इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इस इक्वेशन को वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे एंगल 3 की जगह पे हम एंगल 6 लिख सकते हैं, एंगल 4 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 7 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 8 की जगह पे एंगल 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 और यहां पर भी है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यह हो जाएगा 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोस्तों इसको यहां पे हटा देते हैं, इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। नाउ 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू
360 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल 1 + 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल सी, और ये हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यही हमको प्रूव करना था। सिमिलरली इसी मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी + एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए थ्योरम 10.11 प्रूव हो गई दैट सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अपोजिट ऑफ थ्योरम 10.11 इज आल्सो ट्रू। थ्योरम 10.11 का अपोजिट भी ट्रू है, जिसे हम कहते हैं थ्योरम 10.12। और थ्योरम 10.12 क्या कहती है? इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। थ्योरम 10.11 में था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। थ्योरम 10.12 ये कहती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो साइक्लिक होगा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल BAD, that means this angle plus angle BCD, this angle is equal to 180 degree, and angle ABC plus angle ADC यानी this angle is equal to 180 degree। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और हमको ये प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मान लेते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है और ABC से होकर एक सर्किल जाएगा और D से होकर सर्किल नहीं जाएगा। ये एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये है इसका सेंटर O, और मान लेते हैं कि ये D से होकर नहीं जाएगा और AD को क्रॉस करेगा कहीं पॉइंट E पर। अब हम E और C को आपस में मिला देते हैं। नाउ ABCE ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। And as per theorem 10.11, angle ABC यानी this angle plus angle AEC यानी this angle is equal to 180 डिग्री। अब दोस्तों अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की राइट हैंड साइड आपस में बराबर है और इक्वेशन 2 क्या है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन 3 है दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ABC प्लस ADE इज इक्वल टू ABC प्लस AEC। तो यहां पर ABC और ABC आपस में कट जाएगा तो ये आ जाएगा ADC इज इक्वल टू AEC। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पर देखिए प्रूव हो गया दैट एंगल EDC यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल AEC, दिस एंगल। ट्रायंगल ECD को देखिए, ट्रायंगल ECD में ये एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल AEC यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EDC प्लस ECD। तो हो जाएगा एंगल AEC माइनस EDC यानी दिस एंगल माइनस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ECD। चूंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा एंगल ECD इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा देयरफॉर E कोइंसाइड विद D, E और D आपस में कोइंसाइड करेंगे तो उस तरह से ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हेंस ABCD इज कॉन्साइक्लिक। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1।